भाइयों, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ः अयं न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। अर्थात मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य अव्यक्त रहता हूँ। इसलिए जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भावकों यह मूढ़ अज्ञानी संसार जन समुदाय मुझे नहीं जान पाता, मुझको अवतार रूप में ही आया हुआ समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। भाइयों, ईश्वर को समझना असंभव नहीं है। इसको समझने के लिए इंद्रियों, बुद्धि और युक्ति का प्रयोग करके ईश्वर को समझा जा सकता है। हमारा यह संसार बुद्धि और युक्ति का संसार है। दोनों ही ओर अनंत अज्ञेय और अज्ञात से परिसीमित है। यह अनंतता ही हमारी खोज है, इसी में अनुसंधान का हमारा विषय है, इसी में तथ्य है और इसी से प्राप्त होने वाले प्रकाश को संसार धर्म कहता है। कुछ भी हो, धर्म मूलतः इंद्रियों के अतीत भूमि की वस्तु है। इंद्रिय भूमि की नहीं, यह समस्त तर्क के परे है तथा यह बुद्धि के स्तर का नहीं। यह एक अलौकिक दिव्य दर्शन है, एक अनंत प्रेरणा है। यह मानो अज्ञात और अज्ञेय में डूबना है, जिससे ज्ञानातीत ज्ञात से अधिक ज्ञात हो जाता है, क्योंकि वह कभी जाना नहीं जा सकता। जैसा कि लोग विश्वास करते हैं, यह खोज मानवता के आदिकाल से जारी है। धर्म मनुष्य की रचना में ही सन्निहित है। धार्मिक विचार मनुष्य की रचना के समय से ही चली आ रही है और यह यहाँ तक सत्य है कि मनुष्य धर्म का त्याग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका शरीर है, मन है, मस्तिष्क है और जीवन है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति रहेगी तब तक यह संग्राम चलता ही रहेगा और तब तक धर्म किसी न किसी रूप में रहेगा ही। इस तरह विश्व में हमें धर्म के विभिन्न रूप मिलते हैं। बात कुछ विकट जरूर लगती है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसा कुछ लोग कहते हैं कि यह निरर्थक परिकल्पना है। यह निरर्थक परिकल्पना नहीं है, यह हमारे सृष्टि के समय से ही हमारे कण कण में यह रचा बसा चीज है। हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने अंदर इसे समाहित मानते हैं। अगर ज्ञात और अज्ञेय जगत का आदि और अंत अज्ञात तथा अनंत अज्ञेय द्वारा सीमाबद्ध है, तो उस अज्ञात के लिए हम प्रयास ही क्यों करें? क्यों न हम ज्ञात जगत में ही संतुष्ट रहें? क्यों न हम खाने पीने और संसार की किंचित भलाई करने में ही संतुष्ट रहें? ये प्रश्न अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन संसार की भलाई तो करनी ही चाहिए, यही सारा धर्म है। इसके परे क्या है?
इसे संबंधित प्रश्नों से व्यर्थ अपने को परेशान नहीं करना चाहिए। यह बात इतनी चल पड़ी है कि इसने एक स्थिर सिद्धांत का रूप ले लिया है। बहुत से लोगों का विचार है कि जो हमारे परे का चीज़ है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक हम उस परे के, उस परात के, उस ब्रह्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा, हमारा जीवन अधूरा रहेगा। क्योंकि हमें सोचना ही पड़ेगा कि परम ब्रह्म परमेश्वर जिसका न आदि है न अंत है, उसके बारे में जो हमारा पालन करता है, जिसके बिना संसार एक पल भी नहीं चल सकता, उसको हम क्यों न जानें। उसको जानने का अवश्य प्रयास करना चाहिए, अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे इस संसार से परे एक जगत है जो बाह्य जगत कहलाता है, परा जगत कहलाता है, जहाँ परमात्मा का निवास होता है। ईश्वर को जाने बिना मनुष्य को हम कैसे जान सकते हैं। यह ईश्वर शाश्वत अज्ञेय सत्ता, यह ब्रह्म, यह अनंत अथवा अनाम, चाहे तुम जिस किसी भी नाम से उसे पुकारो, ज्ञात और अज्ञेय जगत का वर्तमान जीवन का आधार है, उसकी एकमात्र व्याख्या है, उसका निमित्त है। हम अपने सामने की किसी भी वस्तु को ले लें, कोई भी अत्यंत भौतिक वस्तु, इन भौतिक विज्ञानों में से ही किसी को ले लें, चाहे रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र, चाहे नक्षत्र विज्ञान हो अथवा जीव विज्ञान, उसको लेकर उसका अध्ययन करेंगे। उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तत्वों की ओर बढ़ते हुए एक ऐसे बिंदु पर आ जाएंगे जहाँ से आगे बढ़ने के लिए भौतिक से अभौतिक पर आना पड़ेगा। ज्ञान के हर क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म में समाहित हो जाता है और भौतिक तात्विक में, और यह बात यहाँ की हर चीज़ में लागू होती है, चाहे वह समाज हो, हमारे पारस्परिक संबंध हो, हमारा धर्म हो अथवा नीति शास्त्र हो। मुक्ति एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को ज़रूरत है, न सिर्फ इंसानों को बल्कि देवताओं को भी इसकी ज़रूरत होती है। और देवता भी अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें भी मनुष्य रूप में आना पड़ता है। इसलिए हम सभी को परम ब्रह्म परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उसके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी समर्पण, अपना चिंतन, अपना मनन ये करते रहना चाहिए, ताकि हमारा यह लोक तो सुधर ही जाए, आने वाला जो हमारा परलोक है वह भी शानदार रहे। भाइयों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।